आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा में राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया। कहा, मेडिकल कॉलेज शुरू होने के बाद यहां के लोगों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा, सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के तहत कर रही है काम। समाज के सभी वर्गों के लिए लागू की गई है कल्याणकारी योजनाएं। प्रदेश के सभी नगर निगम और नगर पालिकाओं में आज से 4 नवंबर तक दीपावली मेलों का किया जाएगा आयोजन। और प्रदेश में 66% से अधिक पात्र लोगों को लगाया जा चुका है कोविड से बचाव का पहला टीका। अब तक कुल 12 करोड़ 82 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर ने विशेष प्रश्नोत्तरी की शुरुआत की है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से देश के स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर एक प्रश्न पूछा जाता है। श्रोता अपने उत्तर ईमेल आईडी airnews.gkp@gmail.com पर भेज सकते हैं। सबसे पहले सही जवाब देने वाले को विजेता माना जाएगा और उसके नाम की घोषणा अगले दिन शुक्रवार को समाचार बुलेटिन में की जाएगी। भाग्यशाली विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल, यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर भी फ्लैश किया जाएगा। आज का प्रश्न है, किस महापुरुष की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? प्रश्न एक बार फिर सुन लें, किस महापुरुष की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? आप जवाब के साथ अपना नाम, पता और फ़ोन नंबर अवश्य भेजें ताकि विजेता बनने पर आपसे संपर्क किया जा सके। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोंडा में राजकीय मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास के साथ 1132 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 144 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। गोंडा मेडिकल कॉलेज का नामकरण महाराज देवी बख्श सिंह के नाम पर किया गया है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि गोंडा राजकीय मेडिकल कॉलेज में वर्ष 2022-23 तक प्रवेश शुरू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज शुरू होने के बाद यहाँ के लोगों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश में संवेदनशील सरकार है जो गरीबों के कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने पूर्व की सरकारों पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने प्रदेश का विकास करने की बजाय अपना विकास किया। श्री योगी ने कहा कि पूर्व की सरकारों में सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को नहीं मिलता था, जबकि उनकी सरकार बिना भेदभाव सभी को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दे रही है। केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के तहत काम कर रही है। कल लखनऊ में एक प्रेस वार्ता में श्री अठावले ने कहा कि लोक कल्याण के लिए सरकार द्वारा विविध योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिसका लाभ सभी वर्ग के लोगों को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 2 करोड़ से अधिक लोगों को आवास उपलब्ध कराए गए और उत्तर प्रदेश में 23 लाख से अधिक लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत देश में 51 लाख से अधिक लोगों को आवास उपलब्ध कराए गए हैं। श्री अठावले ने कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ से अधिक लोगों को ऋण वितरित किए गए। वहीं लगभग 1.5 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन का लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि कृषि कानून किसानों के लाभ के लिए बनाए गए हैं और यह तीनों कानून किसानों के हित में हैं। पिछले दिनों मनोनीत भारतीय जनता पार्टी के 4 विधान परिषद सदस्यों को कल शपथ दिलाई गई। विधान भवन में आयोजित एक समारोह में विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद, संजय कुमार निषाद, वीरेंद्र सिंह, राम गोपाल उर्फ गोपाल अंजान को शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी उपस्थित थे। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पूर्व कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मऊ में एक जनसभा में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुभासपा के साथ गठबंधन की घोषणा की। सपा अध्यक्ष ने अपने संबोधन में प्रदेश सरकार के कार्यों की आलोचना की।
जनसभा को सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर सहित अन्य नेताओं ने भी संबोधित किया। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध हैं। प्रदेश के सभी नगर निगम और नगर पालिकाओं में आज से 4 नवंबर तक दीपावली मेलों का आयोजन किया जाएगा। इन मेलों का उद्देश्य रेहड़ी पटरी दुकानदारों की आय बढ़ाना और उन्हें सुव्यवस्थित बाजार मुहैया कराना है। मेले में प्रदेश सरकार की प्रगति और उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी, स्वयं सहायता समूहों के उत्पाद और एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत स्टॉल लगाए जाएंगे। मनोरंजन के लिए कई गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने लोगों से रेहड़ी पटरी विक्रेताओं से उनके उत्पाद खरीदकर उनका हौसला बढ़ाने की अपील की है। प्रदेश में एक दिन पूर्व कोरोना संक्रमण के 13 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 7 मरीज स्वस्थ हुए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या 100 है। प्रदेश के 39 जिलों में संक्रमण का एक भी मरीज नहीं है, जबकि 18 जिलों में मात्र एक मरीज है। राज्य में एक दिन पूर्व 1,73,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई, जिसमें 67 जिलों में संक्रमण का एक भी नया मरीज नहीं मिला। प्रदेश में टीकाकरण के लिए पात्र 66% से अधिक लोगों को कोविड रोधी पहला टीका लगाया जा चुका है। अब तक 9 करोड़ 70 लाख से अधिक लोगों को टीके की पहली डोज और 3 करोड़ 11 लाख से अधिक लोगों को टीके की दोनों डोज लगाई गई है। प्रदेश में अब तक 12 करोड़ 82 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में कल प्रदेश के खेल कूद, युवा कल्याण एवं पंचायती राज विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उपेंद्र तिवारी ने अमरोहा में शहीद स्थल पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने भाजपा जिला कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं को स्वच्छता की शपथ दिलाई। श्री तिवारी ने राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित संगोष्ठी में भी भाग लिया। उन्होंने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश के वीर शहीदों का स्मरण किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान से जुड़ने और देश को प्लास्टिक मुक्त बनाने में सहयोग की अपील की। बरेली में आयोजित एक कार्यक्रम में राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी खान बहादुर खान को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए 10 नवंबर से 30 नवंबर तक खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। सीतापुर में प्रमुख तीर्थस्थल नैमिषारण्य को भव्य बनाया जाएगा तथा यहां पर्यटन की सुविधाओं को विकसित किया जाएगा। इस संबंध में कल मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में नैमिषारण्य और उसके आसपास स्थित अन्य प्रमुख तीर्थ स्थलों में पर्यटन सुविधाओं को विकसित करने के लिए मास्टर प्लान तैयार करते समय स्थानीय लोगों के सुझाव लेने के बारे में भी चर्चा की गई। सीतापुर में चक्र तीर्थ, व्यास गद्दी, हनुमानगढ़ी जैसे प्रमुख तीर्थस्थल हैं, जहां देश भर से लोग दर्शन के लिए आते हैं। प्रदेश पुलिस ने बीते रविवार को भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच के बाद पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करने के आरोप में 5 जिलों के 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। 4 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुधार हमेशा गरीबों की आवश्यकता के अनुरूप रहे हैं। उन्होंने सकल घरेलू उत्पाद को लेकर मानवीय दृष्टिकोण अपनाया है। नई दिल्ली में लोकतंत्र में शासनाध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दशक के कामकाज की समीक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री शाह ने कहा कि श्री मोदी ने देश के सभी क्षेत्रों में विकास के लिए योजनाओं की शुरुआत की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर सुन लीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा में राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया। कहा, मेडिकल कॉलेज शुरू होने के बाद यहां के लोगों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा, सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के तहत कर रही है काम। समाज के सभी वर्गों के लिए लागू की गई हैं कल्याणकारी योजनाएं। प्रदेश के सभी नगर निगम और नगर पालिकाओं में आज से 4 नवंबर तक दीपावली मेलों का किया जाएगा आयोजन। और प्रदेश में 66% से अधिक पात्र लोगों को लगाया जा चुका है कोविड से बचाव का पहला टीका। अब तक कुल 12 करोड़ 82 लाख से अधिक टीके लगाए गए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।